Assalamu alaikum dear friends, my name is Shian Khan and welcome to Khan Learning Tutorial. Today our lecture about running first program and what is hash, include, these items we will learn. It is the basic of the programming. You can take a screenshot and suggest me to increase something in this. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हैश। हैश क्या है? हैश हमारे पास यूज़ होता है इन प्रोग्राम। हैश इज़ अ कंपाइलर जो कंपाइल करता है प्रोग्राम को। हैश एक सिंबल है जो कंपाइलर है, मतलब एक निशानदेही है कि इस प्रोग्राम को कंपाइल किया जाए। अब कोड्स जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लिखते हैं इन C++ वो कंपाइल किए जाते हैं बाय यूजिंग कंपाइलर, यानी CPU जो है उसको कंपाइल करता है किसमें, 0 फॉर्म में। CPU 0 फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको कंप्यूटर को दे देता है, कंप्यूटर उसको स्टडी कर लेता है, फिर उसके बाद जो हम उसको कमांड्स देते हैं उस तरह वो अमल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्लूड। इंक्लूड क्या है? इंक्लूड इज़ यूज टू इनकॉर्पोरेट द प्रोग्राम विद द लाइब्रेरीज। जो लाइब्रेरीज होती हैं, हिडन फाइल होती हैं, उनों के साथ इंक्लूड जो है इनकॉर्पोरेट करता है, शामिल करता है उस प्रोग्राम को। हम आगे पढ़ेंगे कि लाइब्रेरीज क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज क्या है? अ लाइब्रेरी इज़ द पैक ऑफ कोडिंग डेट मीन टू बी रीयूज बाय मैनी प्रोग्राम्स। मतलब ये कि हम अगर कंप्यूटर को बताएं कि 2 और 2 को ऐड करना है तो उसको तो समझ नहीं आएगी कि 2 और 2 को किस तरह ऐड करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइब्रेरीज का। लाइब्रेरीज जो है ऑलरेडी इस चीज़ को डिफ़ाइन कर चुकी होती हैं कि 2 और 2 को किस तरह ऐड किया जाए। आल्सो कॉल्ड हिडन फाइल्स, ये हिडन फाइल भी कहलाती हैं। एग्जाम्पल आर आयोस्ट्रीम एंड conio.h। आयोस्ट्रीम क्या है, conio.h क्या है, ये हम इंशाल्लाह ताला अपनी प्रोग्रामिंग के दौरान पढ़ेंगे। मैन किस लिए यूज़ होता है? मैन इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द मैन प्रोग्राम। मैन प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए मैन यूज़ होता है। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर दे आर नेम्स यूजिंग इन द रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल। मतलब हम जो वेरिएबल यूज़ करेंगे इसके अंदर, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कैलकुलेटर है, हम एक कैलकुलेटर देखते हैं तो उसके अंदर x की वैल्यू x हम पुट करेंगे तो वो वेरिएबल कहलाएगा। अब कॉन्स्टेंट 1 2 3 होते हैं हमारे पास। टाइप्स जो उनसे हैं इफ़ एल्स, मतलब हम कुछ डायरेक्शन देना चाहते हैं। कुछ फंक्शंस होते हैं, मसलन फंक्शंस जो है ऑपरेटर जो हो गए, मसलन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तमाम फंक्शन हो गए। तो ये तमाम के तमाम आइडेंटिफायर कराते हैं। आइडेंटिफायर जो है तमाम इन्हिसार उसका होता है कोडिंग पर, जो ऑलरेडी डिफाइंड बाय डेवलपर होते हैं। वी हैव 2 टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। अब हमारे पास 2 टाइप के आइडेंटिफायर है। एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, दिस हैज़ अ स्पेशल मीनिंग इन C++। इसके एक स्पेशल मीनिंग होते हैं जो डिफाइंड बाय डेवलपर होते हैं। सी आउट हो गया, सी इन हो गया, लाइब्रेरीज हो गई, ये तमाम के तमाम ये हमारे पास आइडेंटिफायर कहलाते हैं। हम सी आउट सी इन पढ़ेंगे और लाइब्रेरीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं। सी आउट सी इन हम प्रोग्राम में भी यूज़ करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। यूज़र आइडेंटिफायर, यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर जो उनसे हैं वो यूज़र खुद ही उन आइडेंटिफायर को बनाता है। मसलन प्रोग्रामर जो सा है डेवलप बाय कुछ आइडेंटिफायर हम प्रोग्रामर के ज़रिए जो प्रोग्रामर खुद ही राइट करता है वो होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे किस तरह यूज़ होते हैं। और ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर यूज़ होते हैं। हम एक इंटीजर लेते हैं, मार्क्स लेते हैं या एज लेते हैं, तो वो भी यूज़र
डिफाइंड आइडेंटिफायर होंगे, मतलब जो वेरिएबल्स हम लेंगे वो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर होंगे। सी आउट हम किस लिए यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीमिंग ऑब्जेक्ट, मतलब हम जो उसके अंदर उसको आउटपुट मांगेंगे तो वो हमें आउटपुट देगा। ये आउटपुट के लिए यूज़ होता है कि स्क्रीन पर ये आउटपुट दे। मैंने आपको जैसा कहा है कि ये स्क्रीन पर आउटपुट देता है। नेक्स्ट हम डबल लेस देन के ऑपरेटर्स के साथ यूज़ करते हैं ताकि वो जो हम आउटपुट से मांग रहे हैं उसको कोऑपरेट कर ले सी आउट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल दैट राइट और ऑपरेटर, जो हम मतलब कोई कमेंट लिखना चाहते हैं, कोई वेरिएबल देना चाहते हैं तो इनसाइड हम उसके अंदर दे देते हैं, तो वो हम आउटपुट स्ट्रीमिंग के साथ यूज़ करते हैं। सी आउट की एक एग्जांपल ये है कि सी आउट डबल लेस देन डबल कॉमास वेलकम टू सी प्लस प्लस, उसके बाद डबल कॉमास और फिर डबल सेमीकोलन। सी एन किस लिए यूज़ होता है? स्ट्रीमिंग एक्सट्रैक्शनल ऑपरेटर, मतलब ये ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, सॉरी। फिर उसके बाद व्हेन यूज़र यूज़ द सी एन, तो हम जो इंटीजर ले रखते हैं, अब ये एक देख लें एग्जांपल, हमने इसके अंदर एक इंटीजर लिया है माय वेरिएबल, फिर उसके बाद सी एन डबल ग्रेटर देन और माय वेरिएबल जो है उसको हम दें इसके अंदर यूज़ किया है। अब आउटपुट में ये हमें क्या देगा? आउटपुट में हमसे ये एक वैल्यू लेगा, एक वेरिएबल में एक वैल्यू लेगा, वो हमारे पास रैम के अंदर सेव हो जाएगी, रैम के अंदर सेव हो जाएगी और उसके बाद जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी होंगी वो उस पर कंप्यूटर फिर उस पर अमल करेगा। फर्स्ट प्रोग्राम हम किस तरह रन करेंगे? हमारा फर्स्ट प्रोग्राम क्या है? हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। अब हैश जो है हमारे पास कंपाइलर है, इंक्लूड इनकॉर्पोरेट द प्रोग्राम विद द लाइब्रेरीज, और हमारे पास लाइब्रेरी है आयोस्ट्रीम। आयोस्ट्रीम लाइब्रेरी जो यूज़ होती है उसके अंदर हम ऑपरेशंस जो करते हैं, मसलन एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कुछ आउटपुट लेना चाहते हों तो आयोस्ट्रीम हम यूज़ करते हैं। conio.h किस लिए यूज़ होती है? conio.h हम किसी प्रोग्राम को रिपेयर करते हैं, किसी प्रोग्राम को हम स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं, किसी प्रोग्राम को उसको बरकरार रखना चाहते हैं, या हम इसी तरह किसी प्रोग्राम की टाइमिंग सेट करना चाहते हैं, तो conio.h उसके लिए यूज़ होता है। यूजिंग नेम स्पेस std डबल सेमीकोलन, ये यूज़ होता है सी आउट और सी इन के ऑपरेटर्स के लिए, इफ़ एल्स इस टाइप के ऑपरेटर्स के लिए। हम आगे आपको समझाएंगे कि इफ़ एल्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैंने आपको समझाया था कि ये हमें निशानदेही करता है प्रोग्राम की, फिर उसके बाद ब्रैकेट आती है। ये अब हमारा प्रोग्राम है, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। गेट सी एच जो है, अब गेट सी एच क्या करेगा? हमारा प्रोग्राम जो है वो स्क्रीन पर बरकरार रखेगा, और गेट सी एच जो है वो इंक्लूड हुआ है conio.h के साथ। सी आउट जो सा है वो इंक्लूड हुआ है यूजिंग नेम स्पेस std और आयोस्ट्रीम के साथ। ये हमारा प्रोग्राम था। आप ये तरीक़ाकार देख लीजिए कि कोड ब्लॉक को किस तरह यूज़ करना है, इसकी आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है। नेक्स्ट हम इसको रन करेंगे कि इससे हमारे पास क्या आउटपुट आता है। मैं ओपन करता हूँ कोड ब्लॉक को। मैं आपके लिए दोबारा लिख लेता हूँ ये प्रोग्राम। हम यहाँ लिखते हैं हैश इंक्लूड। आप देख रहे हैं कि कोड ब्लॉक में हमें ये फ़ायदा है कि हम जो लिखते हैं
जो हम इसके अंदर लिखते हैं तो वो हमें ऑलरेडी ये दिखा देता है कि हम क्या लिखना चाहते हैं। जिस तरह कि अब मैं iOS लिखता हूँ तो इसके अंदर हमें दिखाते हैं कि आप हिडन फाइल iOS लिखना चाहते हैं, iOS फोर्ड लिखना चाहते हैं या iostream लिखना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर लिखेंगे iostream। लाइब्रेरी को क्लोज कर लें। नेक्स्ट हैश इंक्लूड, अब यहाँ पे लिखेंगे कोनियो, जो हमने आपको प्रोग्राम दिखाया था। अब देखें हमारे पास 3 लाइब्रेरीज आ गई हैं, तो हम conio.h को यूज़ करेंगे। लाइब्रेरी क्लोज कर ली। अब यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस std, ये हमारी कौन सी लाइब्रेरी है जो सी आउट को इंक्लूड करती है, कोऑपरेट करती है प्रोग्राम के साथ। अब यहाँ पर लिखते हैं हम मैन, ये निशानदेही करेगी प्रोग्राम की। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे सी आउट, सॉरी सी ऑन्ट लिखा गया, डबल लेस देन, इसके अंदर हम लिखते हैं अब जो आप ये देख सकते हैं डबल कॉमास के दरमियान में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें आउटपुट ऑन द स्क्रीन दे देगा। अब यहाँ पर लिखते हैं कि स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है तो हम अल्लाह के नाम से ही शुरू करेंगे। आप यहाँ पर और कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैं इधर लिख सकता हूँ हेलो शयान खान, वेलकम टू C++। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि गेट ch डबल ब्रैकेट और सेमीकोलन। आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम बन गया है और इसके अंदर क्या है ये अब इसको हम बिल्ड करेंगे। जहाँ ये बिल्ड का ऑप्शन है, हम बिल्ड करते हैं तो अब यहाँ पर हमारे पास कोई एरर नहीं आया है, 0 एरर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसको प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अब देख सकते हैं अब हमारे पास स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह ये आ गया। अब हम एनी कोई भी की प्रेस करते हैं तो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, अब ये आ गया है। तो इससे क्या हुआ गेट ch से कि हमारा प्रोग्राम जो है बरकरार रह गया। अब अगर हम इसको हटा देते हैं गेट ch को, अब इसको बिल्ड एंड रन, ये दूसरा ऑप्शन है जो बिल्ड भी करेगा और रन भी करेगा। तो अब इसके बाद देखें कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब अगर आप इसको रन करते टर्बो C++ में तो प्रोग्राम सिर्फ कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए, जो माइक्रो सेकेंड्स कितने हैं 0.047 सेकेंड के लिए शो होता और उसके बाद चला जाता, जो आपको नहीं दिखाता, आउटपुट नहीं दिखाता। मगर ये कोड ब्लॉक का एक ये भी एडवांटेज है कि आपको प्रोग्राम को स्क्रीन पर शो करा देता है। अब हम यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं गेट ch। अब इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारे पास ये हेलो खान का प्रोग्राम आ चुका है। हम यहाँ से डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं। इसको मैंने स्टेप में किया हुआ है, सॉरी। हम ओपन करते हैं कोड ब्लॉक IDE के साथ। तो हमारे पास ये प्रोग्राम आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी काविश पसंद आई हो तो प्लीज़
like my video and subscribe my channel, and please press the bell icon for new updates. Thanks.